और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज़ 24 में। आपको बता दें, खबर जनपद फर्रुखाबाद से है। यहां पर सलमान खुर्शीद बोले, भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाले अयोध्या में ही हार गए। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद में आए थे और प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़ी बातें कहीं। भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाले अयोध्या में ही हार गए। भगवान को राजनीति में कभी नहीं लाना चाहिए। भगवान तो सबसे ऊपर हैं। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की बात हो रही है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना ही है तो फर्रुखाबाद के हालात बदलें। ये बातें फतेहगढ़ स्थित लाल कोठी में बुधवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहीं। तभी इसी तरह का परिणाम रहा था। कोर्ट जाना आसान नहीं है। कोर्ट जाने में सारे तथ्य एकत्र करने होते हैं। फर्रुखाबाद समेत अन्य जनपदों में भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं, लेकिन कोई तथ्य नहीं मिले। बिना तथ्य के कोर्ट सुनता नहीं है। फिर भी कोई मदद मांगता है तो कांग्रेस मदद करेगी। नीतीश कुमार के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा, वह व्यक्ति समझदार हैं। संसद में अग्निवीर पर बहस की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में हमले गंभीर विषय है। आतंकवाद आसानी से खत्म नहीं होता। आतंकवाद समाप्त करने के लिए गंभीरता से विचार की ज़रूरत है। इस अवसर पर पूर्व विधायिका लुईस खुर्शीद, प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान, प्रदेश सचिव अनूप वर्मा, अनिल मिश्रा, अर्चना राठौर व अंकुर मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। देखते रहिए खुलासा न्यूज़ 24। फिर मिलेंगे कोई अन्य खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। अन्य प्रांतों में जैसे कि असम, बंगाल और महाराष्ट्र और बिहार है, वहाँ भी चुनाव के संदर्भ में मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ किससे आपके साथी हम लोगों को मिलते थे और उनके माध्यम से जो भी सूचना सब जगह जा सकती थी वो जाती रही। लेकिन आज मुझे हर्ष इस बात का है कि अब मुझे मौका मिला घर वापस लौटने का और अपने परिवार के बीच में एक बार आकर और कुछ कहने का। कुछ प्रश्न आपके मन में होंगे, आप पूछेंगे, लेकिन जो प्रश्न अक्सर लोगों के मन में होते हैं और जिसको कई बार मुझे जिसका उत्तर देने का अवसर प्राप्त हुआ या आवश्यकता लगी, तो मैं आपसे बात कहता हूँ कि उसी में आप जो चाहेंगे आप जोड़ लें। पहली बात यह है, फर्रुखाबाद मेरा घर है और अगर किसी को कभी किसी को ये धोखा रहा हो कि जैसे साधारणतः लोग आते हैं किसी क्षेत्र में चुनाव के संबंध में, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़कर वहाँ रहते हैं, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका कोई रिश्ता चुनाव क्षेत्र से नहीं है, तो वो जाकर घर भी खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं ताकि ये संदेश जा सके कि हम यहाँ रहने के लिए आए। अच्छी बात है। इस भावना को जहाँ तक हो सके इस भावना का स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा घर है और यहाँ मेरे लोग हैं। तीन पीढ़ी से तो हम जानते हैं, हम संज्ञान ले सकते हैं इस बात का कि 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ से जुड़े हैं। उसमें कौन कितना सफल रहा, कौन कितना सफल अभी भी हो सकता है, वो आगे की बात है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि राजनीति और कम से कम कांग्रेस की राजनीति जो है वो परिवारवाद से जुड़ी है, और हमने हमेशा जवाब ये दिया है कि हाँ, परिवारवाद से जुड़े हैं क्योंकि हम पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन अभी कुछ आंकड़े आए, करण ठाकुर जी ने शायद कहीं लिखा है और उन्होंने बताया कि जो अभी इस कार्यकाल में, नए कार्यकाल में जो लोग मंत्रिमंडल में हैं, उनका परिवार का संबंध किस परिवार से, पारिवारिक संबंध किस परिवार से है वो दिया है। शायद आप पुलिस के पास हो जाएगा युवा, तो वो लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं। बात ये है, अब इसको अगर आप वैसे दे दो ना, जैसे इसमें लिखा है कि HD कुमारस्वामी जो है वो HD देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे उनके सुपुत्र हैं, जयंत चौधरी अजित सिंह के सुपुत्र हैं, ज्योतिरादित्य
सिंधिया, वो महेंद्रनाथ सिंधिया के सुपुत्र हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के हैं। राम ठाकुर बिहार CM श्री कर्पूरी ठाकुर के हैं। राव इंद्रजीत सिंह राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, आदि इत्यादि इत्यादि आपको दे सकती हैं। लेकिन ये एक अलग विषय है। ये विषय जो संपूर्ण व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में है और जैसे लोग राजनीति में आते हैं और राजनीति में आकर कैसे बढ़ पाते हैं, ये उससे संबंधित है। तो ये विषय कभी और इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्योंकि शब्द परिवार का है और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा परिवार फर्रुखाबाद के लोग हैं। वो लोग हैं जो मेरे साथ रहे चुनाव दर चुनाव, वो लोग हैं जो हमारे सामने कोई और कैंडिडेट रहा उसके साथ रहे और आज भी वैसे ही एक मिली जुली तस्वीर सामने आती है। मैं जब हमारा गठबंधन हुआ था और सौभाग्य से गठबंधन कराने में पहले जब नीतीश जी को लेकर हम लोग दिल्ली पहुँचे थे उस समय और उसके बाद गठबंधन की बातचीत में जो कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता माननीय मुकुल वासनिक जी कर रहे थे, उसमें गहलोत जी के साथ और अन्य मोहन प्रकाश जी के साथ और बघेल जी के साथ मैं भी उसमें सदस्य था। तो उसके बातचीत हमने सभी प्रांतों में जो बातचीत हमको समझौते की करनी थी वो हम लोगों ने सब लिखी थी। जो भी स्थिति रही उस स्थिति में उत्तर प्रदेश में मैं ये मानता हूँ कि हमने कोशिश ये की कि अगर थोड़ी कुर्बानी भी हमको देनी पड़े तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनना अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसलिए हम लोग सब ने, और जब आदमी बात करता है, किसी कुर्बानी की बात करता है या अंकुश लगाने की बात करता है तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं होना चाहिए, अपने पे भी लगाना चाहिए। तो इसलिए उस गठबंधन का हमने स्वागत किया। गठबंधन में हमें जितनी सीटें मिली वो आपके सामने हैं और जितनी सीटें हमारे गठबंधन के साथी को मिली वो आपके सामने हैं। तो इसलिए आज हम आज उस स्थान पर पहुँचे हैं जब हमारी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारे शीर्ष नेतृत्व की ओर से, उनके अपने क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं। और कल विशेषता हमने चिट्ठी लिखकर न्योता दिया समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को न्योता दिया कि हमारे नेता और हमारे सारे कार्यकर्ता इस काम को करेंगे, 3 दिन लगातार करेंगे और जहाँ जहाँ आप आ सके आप उसमें भी आए और हमारे साथ धन्यवाद कहने में आप भी हमारा साथ दें। तो इसलिए ये सामूहिक मिली जुली धन्यवाद यात्रा चल रही है, उसमें हम पूरी तरह से साथ रहेंगे। जैसे कि हमने इस संकल्प को दोहराया है कि हम लोग बड़े मजबूती के साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और इस सरकार का एक अच्छा विपक्ष, एक बहुत कर्मठ विपक्ष बनकर हम लोग साथ इनका गलत नीतियों का विरोध करेंगे। अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उसमें सहयोग भी देंगे, उसमें दो राय नहीं। तो इसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप अगर ये पूछें मुझसे कि अब आपका इसमें क्या रोल होगा,